दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे माताएं बहनों का गर्भपात 2 या 4 महीने में क्यों हो जाता है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि ये गर्भपात के कारण क्या है। दोस्तों गर्भपात के 2 कारण होते हैं। पहला, महिला या पुरुष में प्रजनन तत्वों की कमी, और दूसरा प्रजनन विधान की अज्ञानता। दोस्तों आज के समय में ज़्यादातर प्रजनन क्रिया विधि और समय की अज्ञानता से अक्सर ये कमी दिखाई देते हैं और 2 या 4 महीने में महिलाओं के गर्भ नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर प्रजनन क्रिया विधि की अज्ञानता ही मूल कारण है, क्योंकि जब तक हम प्रजनन क्रिया और विधि समय को नहीं जानेंगे तो प्रजनन संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों आज हम जानेंगे कि गर्भ परिपूर्ण रूप से उत्पन्न होना, गर्भ ठहरना किस विधि विधान के कारण से संभव है। दोस्तों महिलाओं के मासिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद गर्भ स्थापित करने का समय आता है। दोस्तों गर्भ स्थापित करने के लिए ये मासिक क्रिया और इसके नियम को भली भांति महिला और पुरुष दोनों को जानना अति आवश्यक है। दोस्तों मासिक क्रिया के 4 दिन अछूत माने जाते हैं और इसके बाद मासिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद 5 दिन अंडे को सबल होने में समय लग जाता है, यानी बीज कीट को सबल होने में 5 दिन समय लगते हैं। इसलिए मासिक के 4 दिन और अंडे को सबल होने में 5 दिन, ये 9 दिन गर्भ स्थापित करने के योग्य नहीं होते, निषिद्ध माना जाता है। इसलिए 10वें दिन से सही समय होता है, मासिक के 10वें दिन से गर्भ स्थापित करने का सही समय होता है और 10वें दिन से 18वें दिन तक, यानी गर्भ मासिक से 18वें दिन तक बीज कीट को जीवित रहने का समय रहता है। इसलिए मासिक के 10वें दिन से गर्भ स्थापित करने के समय 18वें दिन तक, यानी 8 दिन। यही 8 दिन मासिक के 4 दिन और कीट को सबल होने में 5 दिन, 9 दिन के बाद 10वें दिन से गर्भ स्थापित करने का समय होता है और 18वें दिन तक, यानी 8 दिन तक ही हम स्त्री के साथ कर सकते हैं और यही 8 दिन में जो गर्भ ठहरेंगे यही परिपूर्ण गर्भ निसंदेह अच्छा फलदायक होता है और
इसके पहले का साथ किया हुआ अगर गर्भ ठहर भी जाए तो ये गर्भ से अल्पायु, रोगी और अंगहीन संतान ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए दोस्तों, इस प्रजनन क्रिया और गर्भ स्थापित करने की इस विधि को और समय को भली भांति जान करके विधि विधान से पवित्र रूप से गर्भ स्थापित किया जाए तो वो गर्भ निसंदेह उत्तम फलदायक होता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं इस गुप्त ज्ञान को आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अभाव से आज घर घर में इस तरह की अशांति और कष्ट देखने को मिलते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए तरसते हैं। अधिकतर अज्ञानता और विधि विधान के न जानने के कारण ये गर्भपात या बाझपन, निसंतान के ये कष्ट को सहना पड़ता है। अतः हमें आशा है कि आप अच्छी तरह मेरी बात को समझ गए होंगे और इस नियम के पालन करके अगर हम गर्भ स्थापित करना चाहें तो हमें अच्छा फल मिल सकता है। धन्यवाद।